जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का आज तीसरा सेट चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जैसे कि कल आपका सभी क्लास बंद था और इसके बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दिया था, तो अगर आप में से जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सभी सेशन के पीडीएफ वहीं पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन, सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो सूरत में था। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है तो आपको आंसर करना है 1600 ईस्वी में। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। और अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम के लिए नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बी ऑप्शन जिसने भी दिया है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए, पुर्तगाली में सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जिन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था? तो नाम क्या था? वास्को डी गामा। आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा 1498 में आया था। और पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। और गोवा से पुर्तगाली कब गए थे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1961 में गए थे। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए, बात करें संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना, तो ये किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित 2 से 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? और देखिए, आपको क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, उन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, 43B, आर्टिकल 43B में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, अकबर। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को भूमि बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, भूमि बंदोबस्त के लिए राजा टोडरमल को जाना जाता है। आगे देखिए, खाली स्थान 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान कहाँ था?
बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था लाल किला। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लाल किला को किसने बनवाया था? तो लाल किला को भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। तो कौन सा जानवर है जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? तो ये मेंढक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, और इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का आखिरी शासक था। इनको बाबर ने हराया था किस युद्ध में? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो बाबर बना था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। बाबर का शासनकाल कब से कब तक? तो 1526 से 1530 तक मुगल वंश में, याद रखना है। और बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? हमने आपको बताया था, तो सलीम। इस तरह के प्रश्न ध्यान रखें। सलीम का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 तक, ध्यान रखें। और आप लोग एक प्रश्नों का आंसर बताएंगे कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? पूछा गया प्रश्न है, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? चलिए देखिए, आप लोग ऑप्शन को सही से पढ़िए, इसका आंसर आराम से कर देंगे आप लोग। तो पूछ रहा है कि कौन जो है वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, वन की कटाई होने से वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि कभी होगा? नहीं होगा। तो ये जो है परिणाम नहीं है वनों की कटाई का, बाकी ये सभी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित? तो बम्बई में, ध्यान रखेंगे। कब? तो 1854 में। तो देखिए, डी ऑप्शन में दिया गया है 1854 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? याद कीजिए, हमने आपको बताया था सेवराय की पहाड़ियाँ, ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है सेवराय की पहाड़ियाँ। अबोर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अबोर की पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का ही हिस्सा है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है लगभग 74.04%। तो देखिए, इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है 73%, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने कराया था। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? ये किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था। ये 1498 में भारत आया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राजनीतिक दल
आवश्यक है? किसमें आवश्यक है? राजनीतिक दल। तो ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? और सेशन के लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आप लोगों ने आज के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस शामिल होते थे। तो सभी आंसर सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है कौन सा नहीं है, तो सही जवाब है सी, बगीचा। ये जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ये तो मानव के द्वारा निर्मित है। बाकी रेगिस्तान, नदी, वन ये प्राकृतिक पारितंत्र है। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा, टाइपिंग एरर है। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने जीता था, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। आगे देखिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसे? तो सही आंसर है साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल है W। और नाइक्रोम जो है ये विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है। एक प्रश्नों के आंसर आप लोग देंगे कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। चलिए वेट करते हैं, आप लोग लाइव चैट में आंसर देंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आगे देखिए, तारापुर केंद्र है। तो देखिए बहुत बच्चे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, विद्युत बल्ब में आर्गन को भरा जाता है। तारापुर केंद्र है। तो तारापुर केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये एक आणविक शक्ति केंद्र है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप सभी जानते हैं जनरल विपिन रावत थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय UNO। और बात करें UNO की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? चलिए सभी को बता देते हैं। पेरिस में मुख्यालय है यूनेस्को का। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। लंदन में किसका मुख्यालय है? IMO का मुख्यालय लंदन में है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO का है, WIPO का है, ILO का है, इन सभी का मुख्यालय है जिनेवा में। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये RBC में पाया जाता है। RBC बोले तो रेड ब्लड सेल, और इनका जीवन काल पूछा जाता है 120 दिनों का होता है, ध्यान रखेंगे। और चलिए आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। पूछा जाता है कि ये जो RBC है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान रखें इन सभी को, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, जबकि डब्ल्यूबीसी का क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। यहाँ पे सभी को लिख देते हैं ल्यूकोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और ऑप्शन बी में जो है प्लेटलेट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914, समाप्ति 1918। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939, समाप्ति 1945। तो सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी दिए हैं सही आंसर है। आगे देखिए, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? और देखिए बहुत बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दिल से फटाफट से लाइक करें। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मेंडल। जी जे को यहाँ पे मेंडल होगा, ध्यान रखें। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1993 में। डी ऑप्शन सही आंसर है। अमन फसल किससे संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो अमन फसल जो है ये संबंधित है किससे? धान से। धान का जो बीज होता है सीड्स, उसी का एक प्रकार है अमन। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। नाम क्या था? तो तारापुर नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? देखिए बैलाडीला श्रेणी जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के ये बस्तर में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग फटाफट से लाइक करें और सेशन को शेयर अधिक से अधिक करें।